आज हम एंजाइटी के सिम्टम्स की बात नहीं करेंगे, आज हम उसके सोर्स की बात करेंगे। और एक फिलोसोफर ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब भी मैं किसी एंशियस इंसान को देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंशियस फादर क्या चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा सेफ रहे। एक नर्वस ट्रैवलर क्या चाहता है कि वेदर परफेक्ट हो, ट्रैफिक जैम ना हो, मेरा सामान चोरी ना हो, मुझे अच्छे से रहने मिल जाए, घूमने मिल जाए, अगर लोग मिले तो लोग अच्छे हो। एक एंशियस इन्वेस्टर क्या चाहता है कि अचानक से स्टॉक में फ्लक्चुएशन ना आए, वो प्रॉफिट कमा ले, उसका ज्यादा लॉस ना हो, उसका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। अब आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है। ये सब लोग जो भी सोच रहे हैं, भले ही फिर वो एंशियस फादर हो, नर्वस ट्रैवलर हो या इन्वेस्टर हो, एक चीज कॉमन है, और वो कि ये सारी चीजें ना, जो भी ये लोग सोच रहे हैं, सब इनके कंट्रोल के बाहर है। क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग अपने आप पैनिक मोड में चले जाता है, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो कि ये गाड़ी चला जिसका स्टेयरिंग व्हील उसके हाथ में है ही नहीं। फिर आप क्या करते हो? आप ऐसी चीजों पे ध्यान देने लगते हो जो आपके कुछ काम की नहीं है। कभी गाड़ी में बैठे हुए बाजू के पैसेंजर को देखा है? वो आने जाने वालों को ज्यादा घूरता है ड्राइवर से ज्यादा। वैसे ही आप घड़ी को घूरने लग जाते हो, आप फोन को देखने लग जाते हो, आप नोटिफिकेशन को देखने लग जाते हो, आप आसमान देखने लग जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से तो कुछ कंट्रोल समझ में आएगा। इसीलिए पिक्चरों में जब भी इंसान परेशान होता है, वो बीच पे जाके बैठता है, क्योंकि वो या तो पानी को देख रहा है या तो आसमान को देख रहा है, जहां पे उसका दिमाग थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है टेंशन देखने से हमारी किस्मत मान जाएगी। साइकोलॉजिस्ट जूलियन रॉटर ने लोकस ऑफ कंट्रोल की थ्योरी दी है, और उनकी रिसर्च ये दिखाती है कि जो लोग चीजों को अपने कंट्रोल के बाहर मानते हैं, उसमें एंजाइटी का लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। और एंजाइटी का रूट जो है ना, वो फियर नहीं है, वो लैक ऑफ कंट्रोल है। अब सवाल ये आता है कि एंजाइटी हमें क्या बना देती है? आप रेस्टलेस हो जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, मेंटली वीक महसूस करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैंने जिंदगी में अचीव किया है उसका तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो कुछ पावर ही नहीं है, तो ऐसा होने का या रहने का क्या फायदा हुआ? और यहाँ पे आप अपने इमोशंस के सर्वेंट बन जाते हो, गुलाम बन जाते हो। न्यूरो साइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की, जो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर है, उनकी रिसर्च के मुताबिक जब आपको क्रॉनिक एंजाइटी होती है ना, तो ये आपके दिमाग को स्ट्रेस से फ्लड कर देती है। यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये नहीं चल रहा है, तो डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं टेंशन लेके काम करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो एक्चुअल में डिग्रेड होती है। मतलब जिस एंजाइटी को आप इतने ध्यान से सीरियसली ले रहे हो, उसका काम एक्चुअली आपको हेल्प करना है ही नहीं। और इतनी किताबें जिन्होंने लिखी है, जो प्रोफेसर होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, वो एक सिंपल चीज बोलते हैं, अगर आप कंट्रोल में नहीं हो तो आप टेंशन ले रहे हो, एक्शन नहीं। देखो, कंसर्न यूजफुल हो सकता है, लेकिन एंजाइटी, जो आपकी एंजाइटी है ना, वो हमेशा यूजफुल नहीं हो। तो जब नेक्स्ट टाइम एंजाइटी आए आपके पास, एग्जाम के आने पर, किसी इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी रिलेशनशिप को लेकर या पैसे को लेकर या फ्यूचर को लेकर, तो आपको बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो अच्छी बात है, आप कंट्रोल कर लोगे। अगर नहीं, तो बॉस वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाते इस सिचुएशन में। तो आज का आपका सेल्फ अफर्मेशन ये है कि मैं सिर्फ उन चीजों पे एनर्जी लगाऊंगा जो मेरे कंट्रोल में है। जो मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं है, मैं उनको टच भी नहीं करता, उनके बारे में भी नहीं सोचता, क्योंकि सोच के मतलब नहीं है। अब आपके लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए आज का क्वेश्चन, आपकी एंजाइटी किस चीज से जुड़ी है? पहला। और दूसरा, क्या वो चीज एक्चुअल में आपके कंट्रोल में है? सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरे बोलने का, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो यहाँ पे 4 किताब है जो मैंने हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन की है। सिर्फ एक बार क्लिक करके देखो, हो सकता है कि आपका ईयर बदल दे, और इवेंचुअली इंशाल्लाह आपकी लाइफ बदल। दुआ में याद रखना।